नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभूषण कुमार और फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज का विषय बड़ा गंभीर है। व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लव? प्रेम असल में है क्या? कबीर का में एक दोहा मुझे याद आ रहा है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। उनका इस दोहे से क्या मतलब था, क्या अर्थ था? तो यदि आप गहराई में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि उन्होंने ये कहा है कि दुनिया में लोग पोथी मतलब किताब तो बहुत लोग पढ़ ले रहे हैं, बट प्रेम किसी को नहीं हुआ। प्रेम तो उसी को हुआ जिसने ढाई आखर का पढ़ा। ढाई आखर मतलब क्या? प्रेम ढाई आखर का शब्द है, ये पूर्ण नहीं है। पूर्ण कहने का मतलब, पूर्ण से क्या मतलब है? तो पूर्ण से मतलब है कि ये ढाई आखर का है और प्रेम कभी पूरा नहीं है। ये गहरा होता जाता है, ये कभी पूरा नहीं होता है। अनंत, ये प्रेम जो है अनंत है, इसकी गहराइयों को नहीं मापा जा सकता। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कहते हैं कि मैं किसी लड़की को देख लेता हूँ तो उसका ध्यान बार बार आता है और मुझे उससे जैसे प्यार हो गया है। ये फिर तो मैं कहता हूँ कि ये प्यार है कि क्या है? ये आकर्षण तो नहीं है। जिस तरीके से हम बगीचे में जाते हैं और देखते हैं कि हर सुबह एक सुंदर सा फूल खिला हुआ होता है और उससे अच्छी अच्छी सुगंध आ रही होती है, तो हम उससे सराबोर हो जाते हैं। तो उससे आकर्षित होकर हम कभी उसे घर भी ले आते हैं। तो तोड़ के जब घर लाते हैं और सजाते हैं तो देखते हैं कि वह फूल शाम होते होते तक मुरझा जाता है और धीरे धीरे सुगंध उसका दुर्गंध में बदल जाता है। तो क्या हमारे जीवन में भी यही हो रहा है कि हम किसी को पसंद कर रहे हैं और पहले तो हम चेहरा से देखते हैं और फिर चेहरे से जब हम उसकी असलियत पता चलती है तो फिर हमें उस फूल की भांति हम उस रिश्ते को समझने लगते हैं। एक समय तो बड़ा मनमोहक लगता है, उसमें सराबोर होते रहते हैं और एक समय फिर से वो नीरस हो जाता है। वो तो प्रेम कहाँ था? प्रेम होता तो वो अच्छाई हो चाहे बुराई हो, दोनों में एक्सेप्टेबल होता। यही मतलब था कबीर का कि प्रेम जो है वो अच्छा हो या बुरा हो, वो सब में एक्सेप्ट करना था। आपका तो आकर्षण मात्र है। एक बॉलीवुड में बहुत अच्छा गाना है कि चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो। ने बहुत गहराइयों से लिखा है, जिसने भी लिखा होगा। तो आजकल का प्रेम कहीं ना कहीं चेहरे तक ही सीमित रह गया है। तो आज लॉकडाउन में बहुत सारे केसेस दर्ज हो रहे हैं पति पत्नी के बीच, आपस में उनकी बन नहीं रही है। पहले तो ऑफिस चले जाते थे लोग, काम का प्रेशर पड़ रहा है तो आपस में लड़ाई। ये क्यों? कहीं ना कहीं प्रेम उनके बीच नहीं है, कहीं ना कहीं संवाद सही से नहीं हो रहा है। कारण यही है, इस कारण से कितने सारे केस दर्ज हो रहे हैं। तो हमें इस विषय पे गौर करना होगा। इस पे एक आधारित साधना है जो सद्वीप समाज सेवा कराती है। आप इस सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रेम साधना इसका नाम है। तो सबसे पहले तो हमें प्रेम क्या है, प्यार क्या है, ये एक्चुअली इंटरनल साइंस है। इसमें इस साधना के अंदर आपको एक्चुअली बताया जाएगा कि प्रेम होता क्या है, कैसे ये काम करता है। तो ये इंटरनल साइंस जब तक आप जानेंगे नहीं, चीज़ों को आप समझेंगे नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता है कि आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। तो ये सद्वीप समाज द्वारा कराया जाता है। साल में एक बार ही होता है। ये बद्रीनाथ में होता है। यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में करें, मैं इसकी विशेष जानकारी दूंगा आपको स्पेशली। और बद्रीनाथ में होने का कारण ये है क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण कम होता है, वो माउंटेन एरिया में आ जाता है, तो वहाँ साधना बड़ी अच्छी तरीके से होता है। इसलिए बद्रीनाथ में ही कराया जाता है ये प्रेम साधना वाली, और साल में मात्र एक बार ही होता है। और मैं उन दोस्तों के लिए एक साधना बता रहा हूँ जो कहते हैं कि किसी लड़की को देख लिया तो आकर्षित हो जाते हैं, उसका चेहरा बार बार आता है। तो आप ऐसा करें, या तो उस लड़की का चेहरा ध्यान करें आसानी से। जिस मुद्रा में बैठे हुए मुद्रा से कोई मतलब नहीं, आसानी से उसका ध्यान करें। आँख खोले रखें या बंद करें, इससे कोई मतलब नहीं है। और उसके चेहरे को ध्यान करें, फिर अपना चेहरा भी ध्यान करें। अपने नाक को देखें, अपने आँख को देखें, अपने सारे त्वचा को देखें, सब कुछ देखें। फिर देखें कि क्या डिफरेंट है, डिफरेंट क्या है। फिर उस पर देखें, यदि नाक है
तो नाक है, नाक के अंदर त्वचा है, त्वचा के अंदर गए तो मांस मज्जा है, मांस मज्जा के अंदर गए तो वात, पित्त, कफ, ये सब सारी कुछ है। देखते 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 आपको इस तरीके से आप देखते जाएं, अंदर गहराइयों में जाएं। त्वचा के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, आपका भी बाल है, उसका भी बाल है, क्या आकर्षित कर रहा है। ऐसे ऐसे करते करते आप अंदर जाएंगे तो आपको पूर्ण तरीके से एक कंकाल दिखेगा। जब आप उस कंकाल को देखेंगे तो आपको अपने आप आभास हो जाएगा कि ये सारा कुछ एक आकर्षण है और कुछ भी नहीं। जैसे ही आकर्षण आप ये जब आप अपने अंदर भी देख लेंगे कि आप भी एक ढांचा है और वो भी एक ढांचा है, एक हड्डी मात्र से ज़्यादा और कुछ नहीं है, तो आप चीज़ों को समझ जाएंगे। और ये सहजता से करें, बहुत ध्यान से करें, और धीरे 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 आप जब करेंगे, इस चीज़ों को गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो है आकर्षण जो है उस से कमने लगा है और आपकी इच्छा शक्ति बढ़े, आप और ज़्यादा आप आकर्षित लगेंगे, बट आप किसी से आकर्षित होंगे नहीं। और इस प्रेम साधना से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी हो तो मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर आपको इसमें मदद करूँगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।